गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज वेबिनार। आप आज जो मंडे को हेल्थ एंड वेलनेस वेबिनार्स होते हैं उसमें आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी, लिख के बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में। हाउ आर यू ऑल? यस, वॉइस इज क्लियर राइट? ओके। यस, गुड इवनिंग। फाइन, ओके, सुपर सुपर। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू सो मच। ओके ओके, लवली। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उनको आगे का पता चलेगा। ओके, तो आज का सेशन का टॉपिक मिल गया है आपको, या आपको पता चल गया है? राइट? यस, ओके। क्या टॉपिक है बता सकते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में? वेरी गुड, सुपर। तो एकदम सही लिख रहे हैं आप लोग। मैं यही देख रही थी कि सही से टॉपिक का नाम कौन लिख रहा है, क्योंकि बहुत बारी ये होता है, अक्सर ऐसा होता है कि इस बीमारी को एक अलग ही नाम से बुलाया जाता है जो कि गलत है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। यस, और कोई लिखेंगे? क्या टॉपिक है आज का? वेरी गुड, परफेक्ट। तो आप लोग समझ गए हैं कि क्या फर्क है दो प्रॉब्लम्स में, जो कि अब मैं बताने जा रही हूं आपको। राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी जिसमें वजन बढ़ जाता है, जो मोटापा क्रिएट करता है, वो वाली बीमारी है ये। राइट? तो हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि मैम उसको थायराइड हुआ है, मैम मुझे थायराइड है, उसको थायराइड की बीमारी है। ये गलत है। थायराइड की क्या बीमारी है वो जानना जरूरी है पहले। हाइपो है या हाइपर है? हाइपो यानी जहां पर थायराइड हार्मोन कम बनता है, और हाइपर जहां पे थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, जरूरत से ज्यादा। आर यू ऑल विथ मी? क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? राइट? एंड नाउ, ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। एक मिनट। ओके, सो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे हम और ज्यादा बात करने वाले हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्योंकि जब तक हम बीमारी नहीं समझते हम सोल्यूशन भी नहीं लगा सकते। राइट? सोल्यूशन भी ढूंढ नहीं सकते। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, गले के बीचों बीच यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, तितली के आकार का, बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड को या उस ग्रंथि को आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। अब मुझे आप बताइए कितने लोगों के पास ये ग्रंथि है या होगी? आप अंदर तो देख नहीं सकते, बट अंदाजे से बताइए, क्या आपके पास थायराइड है? और फिर मैं बताऊंगी मैंने ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछा है आपको, बट उसके पीछे एक कारण है। यस, कितने लोगों के पास है ये, या होगा? आपको लगता है आपको होगा? थायराइड है आपके पास? आपको थायराइड दिया गया है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये, रुकिए एक मिनट। हम्म, हम्म। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आकार, तितली के आकार का एक ग्रंथि है जो गले के बीचों बीच इस तरह से आपके विंड पाइप के आसपास होता है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं सभी को है? हम्म, इट्स कंपल्सरी। ओके, थायराइड ग्लैंड सभी को होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो फिर आप क्यों ये बोलते हो कि उससे थायराइड है, मुझे थायराइड है? थायराइड तो सबको है। बताइए, क्यों ये बोला जाता है कि उसको थायराइड हुआ है? क्यों बोलते हैं आप? बताइए। हाँ, आप लोग लाफ्टर स्माइली भेज रहे हैं, राइट? है ना? आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले तो आप ये मानिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुना है या नहीं सुना है? हाँ, सुना है ना? उससे थायराइड हुआ है मैम, उसको क्या देना चाहिए? इसे थायराइड है मैम, इसे क्या देना चाहिए? मुझे थायराइड हुआ है, मुझे क्या देना? थायराइड बीमारी थोड़ी है।
थायराइड तो एक ग्रंथि है जो सबको दी गई है ना, राइट? समझ में आया सभी को मैं क्या अर्थ में बोल रही हूँ? हाँ, अब हम बात करते हैं इस शब्द की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी का नाम है। अब से आप जब भी थायराइड का जिक्र करेंगे तो या तो मतलब आपको उसके लिए 100% नॉलेज होना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म किसको कहते हैं और हाइपर किसको कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। आपको रिपोर्ट रीड करना भी सिखाऊंगी मैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कर सकते हैं। ठीक है, ऑल डन? मेरे साथ हो आप सब? सब जानना चाहते हैं कैसे रिपोर्ट रीड करना है? राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू नो कैसे इस रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है और कैसे पता लगाया जा सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म। एग्जैक्टली अजय कुमार सर, एब्सोल्युटली राइट। ये बोलना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। या आप अगर ये भी बोलोगे ना कि थायराइड ज्यादा बन रहा है बॉडी में या कम बन रहा है बॉडी में, तो भी समझ में आता है कि क्या बीमारी की बात हो रही है, राइट? मैं ये मेरे लिए नहीं कह रही हूं, आप जिनसे भी मिलते हैं आगे, आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आपके जो भी लोग हैं, उनके लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप सही प्रोडक्ट दे पाओ। आर यू ऑल अग्रीइंग विथ मी? क्या मैं सही कह रही हूँ? राइट, राइट, राइट इन द चैट चैट बॉक्स अगर आपको ये बात सही लग रही है मेरी, या अगर नहीं लग रही तो आप रॉन्ग भी लिख सकते हैं, कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। सो मैं ये जो कह रही हूँ आपको, वो आपके भले के लिए कह रही हूँ कि आप कल जाकर बोलोगे कि अच्छा मैम आपको तो थायराइड है, तो सामने वाला अगर ज्यादा पढ़ा लिखा होगा या ज्यादा स्मार्ट होगा, वो बोलेगा थायराइड सबको होता है, आप क्या बात कर रहे हैं, है ना? आपकी इंप्रेशन भी डिपेंड करती है उसके ऊपर। आप समझ रहे हैं? मैं आपको पूरी तरह से ढालना मतलब एक क्या बोलते हैं, अ, एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अब ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया हाइपो की बात कर रहे हैं, हाइपर की बात नहीं कर रहे हैं। अगले सोमवार को हम हाइपर थायरॉयडिज्म के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो आज आप जिस वेबिनार में बैठे हैं, यहां पर हम उन पेशेंट्स की बात करेंगे जिनको बॉडी में कम थायराइड बनता है। थायराइड हार्मोन सबके बॉडी में बनता है इस ग्रंथि से। हम्म, और अगर ये हार्मोन कम बनता है तो मोटापा और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी, पीरियड इश्यूज सब आ सकता है। ठीक है, क्लियर? तो जब कम बनता है तो क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती है, आइए हम देखते हैं। मेरा नाम रिद्धि है और मैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ एसएचपीएल में। मेरा काम है आपको टेक्निकल चीजें सिंपल करके समझाना ताकि आप समझ पाए कि कौन से प्रॉब्लम के लिए क्या देना है। सिंपल, ओके। तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है? थायराइड की ग्रंथि एक, मैं जैसे कहा, एक तितली के आकार का एक ग्रंथि होती है जो गले के बीचों बीच होती है। आपको यहां से नहीं दिखेगी, बट अंदर होती है थोड़ी, इसलिए नहीं, इसलिए महसूस नहीं कर पाते आप। ठीक है, और ये ऐसे हॉर्मोन्स बनाती है आपके बॉडी के अंदर, जो कि आप जो भी खाना खाएं, है ना, जो भी खाना आप खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ये ग्रंथि जरूरी है। ओके, सो दैट मीन्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। हम्म, मैंने अभी मान लो डिनर किया, ठीक है, रात का खाना खाया मैंने। अब मैंने जो भी खाया है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी, या खिचड़ी कड़ी, वट एवर वट एवर, जो भी मैं खाती हूँ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो भी खाना आप डालते हैं बॉडी के अंदर, वो जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाए, अगर मतलब जल्दी से पच जाए, सब उसका पूरा कार्य हो जाए खत्म, उसकी देखरेख करता है थायराइड। और वो कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, आपको ताकत मिले उस खाने से, एनर्जी मिले, वो देखता है थायराइड। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर आपके बॉडी में ये हार्मोन ही कम बन रहा है, तो जो भी आप खाना खाएंगे क्या वो पच जाएगा या क्या वो जमा हो जाएगा बॉडी के अंदर? बताइए मुझे। क्या वो एकदम फटाफट बॉडी के बाहर, सिस्टम के बाहर निकल भी जाएगा, उसको यूज भी कर लेंगे एनर्जी के लिए, अगर ये हार्मोन कम बनता है तो? या
बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जम जाएगा, डिपॉजिट होगा। एब्सोल्युटली राइट। अब आप समझे कनेक्शन। जिनके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है, जिस स्थिति को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, उसमें मोटापा क्यों आता है? क्योंकि वो पचा ही नहीं सकते, वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होता है उनका, मेटाबोलाइज ही नहीं होता है, और इसीलिए उनको थकान, अनिद्रा, ये सब होता है, क्योंकि एग्जैक्टली एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, एनर्जी ही नहीं मिल रही है। वो खाना जा कहाँ रहा है फिर? एज फैट जमा हो जाता है, फैट की तरह जमा हो जाता है, फैट के रूप में। समझ में आ गया? अब मुझे आप सब लिखकर बताइए यस। अगर किसी को नहीं समझ में आया मैं रिपीट करूंगी, बिकॉज अगर ये नहीं समझ में आया आगे सब ब्लैंक हो जाओगे आप। लवली। सुपर, सुपर, सुपर। चलिए, अब इसका मतलब है आगे बढ़ना है। ओके, ओके। सो इस ग्लैंड का, इस ग्रंथि का मेन काम ये है कि खाने में से आयोडीन का इस्तेमाल करके, खाने में आयोडीन मिलता है, बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसे सफेद नमक में मिलता है, राइट, आयोडाइज सॉल्ट में, हरी सब्जियों में मिलता है, कुछ नट्स एंड सीड्स में मिलता है, कुछ सी फूड में मिलता है, राइट। सो आयोडीन, उसको बेसिकली अब्सॉर्ब करना, करेक्ट, और उसको कन्वर्ट करना T3 और T4, ये दो थायराइड हॉर्मोन्स है। तो जब मैं ये कहती हूं कि आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, मतलब T3 और T4 कम बन रहा है। समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो क्या कम हो जाएगा, रिपोर्ट में क्या कम आएगा? T4 और T3। T3 T4 इसको कहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखिए उसको। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, T3 T4 पूरे सेशन में इनका जिक्र होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ ये। ओके, तो अगर इस चीज की कमी है, मतलब ये अपना काम नहीं कर पा रहा है ये थायराइड, तो आपकी बॉडी में T3 और T4 नाम के थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, और वो आपके खाने को एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे मोटापा होगा, बीमारियां होंगी। समझ में आया सभी को? ओके। आप रिएक्शंस भी दे सकते हैं नीचे अगर आपको चैट नहीं करना है तो। ऑलराइट, लवली, थैंक यू एवरीवन हु इज राइटिंग T3 T4 इन द चैट। ओके, चलिए। और ये T3 T4 इतने जरूरी है क्योंकि यही है जो आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब थायराइड हार्मोन सही नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड सही नहीं है, तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, थायराइड हार्मोन T3 T4 नहीं बनेंगे, तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, खाना खाना वहीं का वहीं शरीर में ही रह जाएगा एज फैट। ओके, चलिए। अब क्या प्राइमरी डिसऑर्डर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के? जब किसी का थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, अभी आपने ही कहा ना, सबको होता है थायराइड, है ना, आप सभी ने कहा, राइट। मैं तो कह ही रही हूं, मेरे साथ साथ आपने भी कहा, और सही है, सबको थायराइड ग्लैंड होता है। तो मेरा, आपका, उनका, इनका, सबका नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब आती है जब एकदम कम थायराइड हार्मोन पैदा होता है या एकदम ज्यादा होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं ये ध्यान से पढ़िएगा। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है थायराइड हार्मोन, जब आपकी थायराइड की ग्रंथि ज्यादा हार्मोन पैदा करती है, तो उसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर, हम कहते हैं ना हाइपर हो रही है, हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा चिढ़ रहा है ना, हम कहते हैं ना हाइपर हो रहा है वो। हाइपर हो रहे का मतलब क्या है? ज्यादा ही हो रहा है उसका, राइट। सो इस तरह से इसको याद रखिए। इससे ज्यादा सिंपल शायद मैं ना समझा पाऊं। सो हाइपर थायराइडिज्म एक अलग बीमारी है, और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है जब आपका ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन पैदा करता है, जरूरत से कम। तो अब ये जरूरत या नॉर्मल रेंज कौन डिसाइड करता है, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी आपको, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपका थायराइड की ग्रंथि कम हार्मोन पैदा कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्लियर? सो ये आपके ब्रेन से सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन से सिग्नल आपके थायराइड ग्लैंड को पहुंचता है वाया एक हार्मोन। अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन के अंदर है, ये एक सिग्नल पहुंचाता है कि भाई तू इस ग्रंथि को, ब्रेन से इस ग्रंथि को सिग्नल मिलता है कि प्लीज थायराइड हार्मोन रिलीज करो। पर जब ये थायराइड ग्लैंड वापस सिग्नल नहीं भेज सकता, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच। टीएसएच की जरूरत तब पड़ती है जब ये नॉर्मली थायराइड ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो ये तो समझने वाली बात ये है कि अगर टीएसएच ज्यादा हो गया, वो एक अंदेशा है, वो एक इंडिकेशन है कि आपका बॉडी थायराइड नहीं बना रहा है। इसीलिए उसको धक्का मारने के लिए एक गाड़ी भेजनी पड़ रही है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं, जब एक कोई गाड़ी खराब हो गई है रास्ते पे, उसको धक्का मारने के लिए दूसरी गाड़ी की मदद लेनी पड़ रही है, तब मतलब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स आपका बॉडी थायराइड नहीं बना रहा है, और इसीलिए उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट का फोटो बताती हूँ, ठीक है? तो एक टेस्ट करते हैं हम। कौन सा टेस्ट है वो? टीएफटी टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। कितने भी लोग, जितने लोगों ने मुझे पूछा है व्हाट्सएप पर कि मैम थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहला क्या कहती हूँ, थायराइड प्रोफाइल भेजिए, आप मुझे थायराइड फंक्शन टेस्ट भेजिए, है ना, टीएफटी टेस्ट भेजिए। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि थायराइड की बीमारी है, पर कौन सी बीमारी है? हाइपो है, हाइपर है, क्या सप्लीमेंट दूं मैं आपको? अब आपको याद रहेगा ये चीज, ठीक है? तो कुछ इस तरह से दिखता है ये टेस्ट। इसमें 3 हॉर्मोन्स होते हैं। 2 तो थायराइड हॉर्मोन्स है, T3 T4, और एक है जो अभी हमने अभी देखा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन तीनों का नॉर्मल रेंज देखते हैं। T3 होना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगी, ठीक है? मुझे बताइए, मुझे बताइए किसी का थायराइड अगर 115 आया है, ये उनका रिजल्ट है और ये नॉर्मल रेंज है। मान लो ये, चलो मेरा रिपोर्ट है, ओके, चलिए अंदाजे से ये मेरा रिपोर्ट है। अगर मुझे 115 आया है T3, तो क्या ये रेंज में है? हाँ या ना जवाब दीजिए। क्या ये रेंज में है? क्विकली क्विकली क्विकली, आगे बढ़ना है हमें। ये रेंज में नहीं है 115? 87 से लेकर 168, 87 से लेकर 178 तक, इसके बीच में 115 नहीं आता है? किसने नो लिखा है? हाँ, फिर से देखिए एक बार, रेंज में है, परफेक्ट। जितने भी लोग लिख रहे हैं, सीताराम सर वाई आर यू नॉट बीइंग शोन स्क्रीन? आप लीव करके फिर से आइए, सबको स्क्रीन दिख रही है, आपके नेटवर्क में इश्यू है। लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके, सो 87 टू 178 के बीच में अगर कोई आंकड़ा है T3 का, तो ये नॉर्मल है, मतलब मेरे बॉडी में T3 बन रहा है, नॉर्मल। चलिए दूसरे वाले पे जाते हैं। 6 और 12 के बीच में अगर ये आंकड़ा है मेरा, 8.1 है मेरा आंकड़ा मान लीजिए, तो मैं, क्या ये नॉर्मल है? यस है। और टीएसएच पे गौर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर मेरे बॉडी में ये एज है, ठीक है, ये एज है 18 से 88 तक, 18 टू 88 ईयर्स के बीच में अगर कोई व्यक्ति का टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रेंज में है, तो उनको थायराइड की बीमारी नहीं है। थायराइड की बीमारी नहीं है। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको? क्योंकि नॉर्मल होने के बावजूद भी आप सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, जो घातक हो सकता है आगे चलकर। दवाइयां भी चालू ही है, चालू ही है। नॉर्मल हो गया है बेचारे का थायराइड, फिर भी दवाई चालू ही है, बिकॉज उसको टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने को। बिना कारण क्या हमें कुछ भी लेना चाहिए खाने के अलावा? खाना भी नहीं एक्चुअली। क्या बिना कारण कुछ भी ग्रहण करना चाहिए, दवाई सप्लीमेंट कुछ भी? जरूरी नहीं है, नहीं लेना चाहिए, राइट? सो अब रिपोर्ट समझ गए कैसे पढ़ना है?
यहाँ पे हर रिपोर्ट में एक नॉर्मल रेंज उसके आगे दिया जाता है, जो कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 1.12, यानी कि ये रेंज में है। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ठीक है, ये रेंज में है। चलिए दूसरा रिपोर्ट देखते हैं। जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी रिपोर्ट में कैसा दिखेगा? तो उसके बॉडी में थायराइड ग्लैंड इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है, उसको हम कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, नॉर्मली एक्टिव नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, अंडर है। ठीक है, और ये ज्यादातर औरतों को होता है मर्दों के मुकाबले। ओके, और इसमें T3 और T4 कम हो जाते हैं, बिकॉज ये दोनों मेन थायराइड हॉर्मोन्स है। T3 और T4, जैसे मैंने कहा, आपका बॉडी थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बना पाता है, यानी कि T3 और T4 नहीं बना पाता है, तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाएंगे। ओके, और TSH ज्यादा बनता है। याद करिए वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, गाड़ी बंद पड़ गई है तो पीछे से दो गाड़ियां धक्का दे रही है, तो ऑब्वियसली गाड़ी की कितनी गाड़ियां हो गई? अब 3 गाड़ियां हो गई है ना। दैट मीन्स TSH ज्यादा हो गया, जो धक्का मार रहा है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, सो ये रिपोर्ट देखिए अब। T3 नॉर्मल है 0.90, क्या ये नॉर्मल है? हाँ है। T4 नॉर्मल है 5.11, नॉर्मल है। TSH नॉर्मल है, लिखिए चैट बॉक्स में, क्या TSH नॉर्मल है? 0.35 टू 5.10 के बीच में TSH होना चाहिए। कितना है इस व्यक्ति का? 20। 5 के ऊपर है ना, 5 अपर लिमिट है, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर 5 के ऊपर आंकड़ा जाता है किसी का TSH का, तो वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर 0.35 के नीचे जाता है किसी का आंकड़ा, मतलब अगर किसी का 0.10 भी है, तो उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। समझ में आया? अब कैसे पता लगाएंगे और कैसे बोलेंगे हम कि हाइपो है या हाइपर है? राइट, राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आया कि मैं क्या क्या समझाया मैंने आपको। अगर TSH अधिक होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, क्योंकि उसको धक्का मारने के लिए TSH हाई है, थायराइड को मतलब नहीं बन रहा है। और अगर TSH कम है तो दैट मीन्स आपका बॉडी बहुत ज्यादा थायराइड ऑलरेडी बना रहा है, इसीलिए वो TSH कम पड़ रहा है। राइट, सो 0.35 के नीचे अगर है तो हाइपर, और 5 के ऊपर है तो हाइपो। क्लियर? चलिए, अब आप रिपोर्ट पढ़ पाएंगे? रिपोर्ट पढ़ पाएंगे अपने मर्जी से, अपने सॉरी अपने दम पे है ना। ओके, चलिए अब क्या कारण हो सकते हैं, क्विकली जाते हैं। या तो आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हुआ होगा, मतलब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड की, उनको या तो ऑटो इम्यूनिटी के कारण, मतलब जहां पर आपकी ही बॉडी आपके ही सेल्स के अगेंस्ट अटैक कर रही है। ओके, अगर कोई कारणवश थायराइड हार्मोन की सर्जरी करनी पड़ी और निकालना पड़ा, एक्सीडेंट केसेस में होता है, ज्यादातर कभी कभार गले के प्रॉब्लम्स के कारण होता है, ईसोफेगल कैंसर के कारण होता है। कैंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस। ओके, रेडिएशन ट्रीटमेंट, कैंसर के लिए जो रेडियोथेरेपी दिया जाता है उसके कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जेनेटिक, अगर आपके परिवार में आपके माँ बाप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को थायराइड है तो आपको हो सकता है हाइपोथायराइड। ओके, दवाइयां ले रहे हैं अगर आप, पर्टिकुलर कोई ऐसी दवाइयां जिसके कारण हाइपोथायराइड होता है, आपके डाइट में आयोडीन की कमी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आयोडाइज सॉल्ट स्टार्ट किया है था बहुत सालों पहले, है ना। तो आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि थायराइड और गॉइटर ना हो आपको। ओके, टू लिटिल या टू मच ऑफ आयोडीन कैन ऑल्सो कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। समझ में आ रहा है सभी को? एंड अगर आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको डैमेज पहुंचता है कोई एक्सीडेंट या कोई मार लगने से, तो भी हाइपोथायराइड हो सकता है। क्लियर? आवाज कम आ रही है? मैं बैक नहीं करने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। परशुराम जी प्लीज नेक्स्ट टाइम ये नहीं पूछना आप। ओके, आई वोंट आंसर दिस क्वेश्चन।
मैं अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमें क्विकली फिनिश करना है। फिर कल जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगा तब आप पॉज कर सकते हैं ना यूट्यूब वीडियो, और ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट। सिम्टम्स क्या, कैसे पता लगेगा कि अब टेस्ट कराने की जरूरत है? बहुत ज्यादा थकान लगना अंदेशा दे रहा है कि आप टेस्ट करवाइए। वेट गेन, बार बार वेट, मतलब वेट आपका बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा मोटापा आता है, करेक्ट। सो ओबेसिटी अगर हो रही है, मतलब वेट अगर बढ़ रहा है, तो आप जाकर टेस्ट कराएंगे थायराइड का। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, अब ठंडी के मौसम में ठंडी लगना नॉर्मल है, बट अगर बेमौसम ठंडी लग रही है आपको, गर्मी में भी ठंडी लग रही है, तो प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपको यहाँ पर सूजन लग रही है, गर्दन में, गले में, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सूजन लग रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं? वीडियो देख पा रहे हैं? यहाँ पर, इस पोर्शन में, यहाँ नहीं, ये टॉन्सिल्स होते हैं, ये थायराइड नहीं है, यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी का ये फूल गया है, तो आप टेस्ट कराएंगे। क्लियर? ओके। ब्लड प्रेशर कम हो जाना, हाइपोटेंशन कहते हैं उसको। ब्लड प्रेशर कम हो जाना, चक्कर आना, एक बार टेस्ट कराना होता है थायराइड का। कॉन्स्टिपेशन, मल साफ नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, ओके। डिप्रेशन मतलब प्रॉब्लम है किसी को, तो टेस्ट कराइए। हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तो ब्रैडिकार्डिया कहते हैं उसको, टेस्ट करवाइए। और अगर हेयर लॉस, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो एक बार थायराइड टेस्ट कराइए। ये सब कुछ होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा चीजें ये जो मैंने यहाँ पे डाली है, वो मैक्सिमम केसेस में ये होता है। ओके, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ऑल राइट, अब क्या कर सकते हैं? तो कुदरत के पास है, बहुत सारी चीजें हैं थायराइड को कम करने के लिए, आज हम वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या है ये? नीचे लिखा है मैंने, ये एक ऐसी वनस्पति है जो कि थायराइड, हाइपोथायराइड पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ओके, एंड दैट इज व्हीट ग्रास। गेहूं के जो घास आती है, गेहूं के जो, वो जो फसल उगने से पहले जो घास आती है, उसको कहते हैं व्हीट ग्रास। ओके, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि उनका थायराइड हार्मोन बैलेंस हो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आज की श्रेणी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक ही स्लाइड में आपको देखने मिलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। गेहूं के ज्वारे, वेरी गुड अलका जी, थैंक यू सो मच, आपने ट्रांसलेट किया। मुझे वो वर्ड ही याद नहीं आ रहा था, गेहूं के ज्वारे, राइट। ओके, चलिए, अब ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट नहीं है, बट ये फर्स्ट क्यों है? क्योंकि मैंने श्रेणी में लिया है, सुबह से रात तक लिया जाने वाला प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आप ये लेंगे, ठीक है, एलोवेरा कैप्सूल्स। इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ओके, एलोवेरा घृत कुमारी कहते हैं उसको आयुर्वेद में, राइट। सो आयुर्वेदा कैसे हेल्प करेगा था हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को? यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जिनका हाइपर थायरॉयडिज्म है। मैं बहुत क्लियरली 2-3 बार बता चुकी हूँ, हाइपर थायरॉयडिज्म के लिए ये सेशन नहीं है। वो सेशन होगा मंडे, नेक्स्ट मंडे। ओके, आज मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिनके ब्लड रिपोर्ट में TSH 5 के ऊपर आया है, 5 के नीचे आया है तो नहीं है ये प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। ओके, फाइन। सो स्टडीज क्या कहती हैं, क्यों हमने एलोवेरा कैप्सूल देख रहे हैं यहाँ पर हम? एलोवेरा थायराइड एंटीबॉडीज कम कर देते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बन रहे हैं, जो तत्व बन रहे हैं जो कि थायराइड हार्मोन का नाश कर रहे हैं, उसी को रोक देगा, उसी का काम तमाम करेगा, राइट। सो एलोवेरा दिया जाना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में।
क्लियर? ये हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, याद है मैंने कॉजेज में, कारण में आपको बताया था, फर्स्ट कारण ऑटो इम्यून डिजीज। वो ऑटो इम्यून डिजीज में से एक फॉर्म है हाशिमोटोज। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, आपकी बॉडी आपके ही हेल्दी सेल्स को नष्ट कर रही है, इसके कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाशिमोटोज का खात्मा करने के लिए एलोवेरा बेहद गुणकारी है। क्लियर? इट हैज इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स, यानी कि आपकी ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल में ला सकता है। कैसे कंज्यूम करेंगे आप इसको? एक कैप्सूल लेना है, पानी के साथ निगलना है, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले। वंस इज इनफ। ओके, एक कैप्सूल एलोवेरा का लीजिए, पानी के साथ निगलना है, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लेना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिन में जब सबसे पहले जो प्रोडक्ट लिया जाने वाला है, उस श्रेणी से मैं, मतलब उस वे में मैं शुरू कर रही हूँ, सीक्वेंस में। ओके, हालांकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट इसके बाद वाला है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो थायराइड के पेशेंट्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, वो थायरोनॉम, एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ये नाम की दवाइयां लेते होंगे। ओके, क्योंकि वो दवाइयां जरूरी है। हम कभी ये नहीं कहते कि उसके जगह पे आपको ये लेना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं या एसएचपीएल के कोई भी मेंबर ये नहीं कहेंगे कि आप वो दवाइयां बंद कर दीजिए जो डॉक्टर ने दी है, मैं जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, वो लेना है। नहीं, वो चालू रहेंगी। सुबह उठ के ही आपको एक गोली लेनी होती है, थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन की या थायरॉक्स की, राइट? तो जो भी है आपकी दवाई का नाम, वो बेसिकली हार्मोन ही है। ओके, तो आप सुबह में उठ के जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है, वो खाली पेट पर लेना है। उसके 15 मिनट के बाद आप लीजिए एलोवेरा कैप्सूल, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले। समझ में आ गया? तो मतलब अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो 7:30 को एलोवेरा लीजिए, और 7:15 को आप लेंगे, मतलब उसके भी 15 मिनट पहले आप अपनी गोली ले सकते हैं थायरोनॉम की। तो बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, हम सलाह नहीं देते कि आप अपनी दवाइयां बंद करें। अब इसमें होगा क्या, जैसे आप नेचुरल चीजों के ऊपर जाएंगे, तो आपकी बॉडी एलोपैथिक मेडिसिन का डिपेंडेंसी छोड़ देती है। धीरे 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 आपके डोजेज कम होने लगते हैं एलोपैथी के, और अपने आप आपकी बॉडी हीलिंग मोड में जाती है, और फिर आप सप्लीमेंट भी रोक सकते हैं, और थायराइड की दवाइयां भी रोक सकते हैं आपके डॉक्टर की एडवाइस पर। क्लियर? समझ में आ गया क्या प्रोसेस होता है ये? ओके, चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है मेन प्रोडक्ट के ऊपर, थायरो केयर कैप्सूल्स। थायरो केयर कैप्सूल्स, नाम में ही इसका काम है, करेक्ट? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? लिकोरिस यानी मुलेठी, अश्वगंधा, बकोपा मोनियरी यानी ब्राह्मी, ब्लैक वॉलनट, अलसी एंड गुगुल। ये 6 इंग्रेडिएंट्स है जो इस प्रोडक्ट के अंदर है। अब ये एक एक मैं बताऊंगी आपको क्या करते हैं, ठीक है? पर पहले देख लेते हैं ये एज अ प्रोडक्ट ये क्या करता है। ये थायराइड हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है। जो मैंने कहा था गाड़ी धक्का दे रही है, ये प्राकृतिक रूप से थायराइड हार्मोन को जगाएगा कि भाई तेरा काम है थायराइड हार्मोन पैदा करना, तो कर अपना काम। तो नेचुरली आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बनेगा, करेक्ट? क्योंकि इसके अंदर की ये जो इंग्रेडिएंट्स है, वो थायराइड हार्मोन बनाने का निर्देश देते हैं। मेटाबॉलिज्म एनहांस करेगा, यानी कि जो भी आप खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ना थकान रहेगी, ना मोटापा रहेगा, ना अनिद्रा रहेगी। वेट कम करता है, बिकॉज ये थायराइड के कारण जो वेट बढ़ा है उसको भी कम करता है। और ये डायूरेटिक है, यानी कि जितना भी वाटर जमा है थायराइड के पेशेंट्स में, स्पेशली हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में पानी जम जाता है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं एडिमा या वाटर रिटेंशन। आप लोगों ने देखा होगा जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, वो सुबह में उठ के वो देखते हैं ना, तो ये रिंग एकदम टाइट हो जाती है उनकी, क्योंकि वाटर इतना स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है पेशेंट्स में। तो ये एक्स्ट्रा वाटर निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसके कारण वाटर रिटेंशन कम होता है। और ये आपकी खोई हुई एनर्जी भी वापस लाता है, बिकॉज ये आपको हमेशा एक्टिव रखता है, इसके अंदर अश्वगंधा होने के कारण। सो एक कैप्सूल लेना है, कैसे लेना है इसको ध्यान से सुनिए। एक कैप्सूल लेंगे, पानी के साथ निगलेंगे इसको,
नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद, रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद, कम से कम 3 महीने के लिए। अगर आपका टीएसएच बहुत ज्यादा हाई है, अभी आपने रिपोर्ट देखा तो 20 था ना, बहुत ज्यादा हाई है ना, तो आप 5-6 महीने कंटिन्यू करिए, पर मिनिमम तो 3 महीना आपको लेना है। फिर चाहिए तो आप थायराइड टेस्ट करवाइए 3 महीने के बाद, और फिर देखिए पहले से कितना बदलाव आया है। अभी भी उतना कम नहीं हुआ है टीएसएच, तो और 2 महीना कंटिन्यू करिए। समझ में आया कैसे करना है ये? हम्म। एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद, मतलब दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको लेना है इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम देखते हैं ये सब हर्ब्स अपने अपने तरीके से कैसे काम करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए। ले लिया? स्क्रीनशॉट हो गया? ओके। तो ये है वो 6 हर्ब्स जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था? लिकोरिस, यानी कि मुलेठी। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। तो कोई भी तरह की डैमेज से इसको बचाता है थायराइड ग्रंथि को। अगर थायराइड ग्रंथि हेल्दी रहेगी तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन भी अच्छे से पैदा होगा, हार्मोन अच्छे से पैदा होगा तो बीमारी भी नहीं होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की, राइट। सेकेंड, ये कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी भी मात्रा कम करता है। तो कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो गई तो थायराइड भी नॉर्मल रहेगा आपका। सेकेंड इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, क्योंकि ये आपके बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंप्रूव करता है, काम कर देता है आपके बॉडी को। और ये जो थायराइड हार्मोन्स है उसका उसका जो लेवल है वो इंप्रूव करता है, यानी कि वो स्टिमुलेट करता है थायराइड फंक्शन। करेक्ट। और T4 T3 में कन्वर्ट होना चाहिए, वो कन्वर्जन भी अश्वगंधा लेकर आता है। क्लियर? ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या करता है? टीएसएच का प्रोडक्शन कम कर देता है, नेचुरली T4 बनाता है, थायराइड फंक्शन इंप्रूव करता है और T4 अपने आप बनने लगता है। T4 इज अ थायराइड हार्मोन, तो फिर टीएसएच की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आपका टीएसएच नॉर्मल रेंज में आ जाता है ब्राह्मी के कारण। ओके। ब्लैक वॉलनट, इसके अंदर 3 ऐसे मिनरल्स है या खनिज तत्व हैं जो कि थायराइड के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, थायराइड के काम आसान कर देते हैं। सेलिनियम, आयोडीन, मैंगनीज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है थायराइड के फंक्शनिंग के लिए। तो ये फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, यानी कि जो उसका काम है वो करने में सहूलियत कर देता है ब्लैक वॉलनट। ओके। अलसी के दाने, अलसी के दाने इन्फ्लेमेशन कम करते हैं क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 है और ये आपके हार्मोन के लेवल्स को इंप्रूव करते हैं। एंड लास्टली वी हैव गुगुल। गुगुल इंटेक, जो आयोडीन है आपके डाइट में उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। याद है मैंने आपको कहा था कि आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो ये कमी नहीं होने देता है गुगुल। गुगुल आयोडीन का अपटेक बढ़ा देता है, जिसके कारण एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका हार्मोन अच्छे से पैदा होता है बॉडी के अंदर। क्लियर? थायरोकेयर कैप्सूल्स के अंदर क्या है समझ में आया सभी को? कैसे हेल्प करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए? तो एक कैप्सूल लेना है ब्रेकफास्ट और डिनर करने के आधे घंटे के बाद। सिंपल, कम से कम 3 महीना इसको लगातार लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 महीना लिया और बोला मैम कुछ रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। सालों के नुकसान को एक दिन में आप नहीं ठीक कर सकते हैं, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए, थर्ड प्रोडक्ट, व्हीट ग्रास जूस। अब इसका एक ऑप्शन भी है, अगर मान लो किसी को जूस नहीं लेना है तो वो टैबलेट्स सॉरी कैप्सूल्स भी ले सकता है। सो व्हीट ग्रास जूस या व्हीट ग्रास कैप्सूल्स आते हैं। सो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है व्हीट ग्रास, ओके, जो कि मैंने आपको कहा कि गेहूं के ज्वारे होते हैं, राइट। अब ये जो है इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें, क्योंकि इसके बिना ट्रीटमेंट अधूरा है। ये बॉडी में थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जगा देता है कि भाई थायराइड पैदा करना है आपने,
राइट। सो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर वो मुख्य तत्व है सेलिनियम, जिसके कारण ये थायराइड हार्मोन इंप्रूव करता है। सेलिनियम बेसिकली थायराइड के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। हेल्प करता है वेट मेंटेन करने के लिए, और पूरे दिन एनर्जी बरकरार रखता है, बिकॉज ये विटामिन ए, B5, B12 और ई युक्त है। समझ में आया। इसके अंदर एक और तत्व है जो कि है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और आपके थायराइड हार्मोन को नष्ट होने से बचाता है, ऑटो इम्यूनिटी से। समझ में आया। कैसे कंज्यूम करेंगे इसको? 15 ml जूस लेंगे, 1 ग्लास पानी में 250 ml स्टैंडर्ड ग्लास। जब मैं कहती हूँ 1 ग्लास पानी, मतलब 250 ml स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड साइज है वो। हर जूस को आप 250 ml में ही लेंगे। तो 250 ml पानी में 15 ml जूस डालेंगे आप, अगर आप जूस ले रहे हैं तो। पर अगर आप कैप्सूल खा रहे हैं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार। 15 ml जूस 250 ml में दिन में 2 बार, या एक कैप्सूल पानी के साथ दिन में 2 बार, लंच और डिनर करने के आधे घंटे पहले। लंच और डिनर के आधे घंटे पहले आप व्हीट ग्रास जूस या व्हीट ग्रास कैप्सूल्स लेंगे। अगर जूस है तो 15 ml 250 ml पानी में, और अगर कैप्सूल है तो पानी के साथ एक कैप्सूल निगलनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, 3 प्रोडक्ट्स हो गए। 3 प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स की। तो क्या कोई रिकैप करना चाहेगा कौन से 3 एक्टिव प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट्स थे? सीक्वेंस में बताइएगा, ज्यादा अच्छे से आसानी से आप याद रख पाएंगे उसको। सिर्फ प्रोडक्ट के नाम बताइए, दैट्स ओके, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कैसे लेना है। वेरी गुड, एलोवेरा पहले लेंगे, उसके बाद थायरोकेयर, लवली। और वेरी गुड साहिल सर। सो एलोवेरा कैप्सूल्स बिफोर ब्रेकफास्ट, थायरोकेयर कैप्सूल्स आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड व्हीट ग्रास जूस या टैबलेट और व्हाटएवर कैप्सूल, वो आप लेंगे बिफोर लंच बिफोर डिनर। सुपर, सुपर। सो थायरोकेयर व्हीट ग्रास तो है ही मेन, साथ में एलोवेरा भी मेन, मतलब मेन एज इन स्टार्टिंग में दिया जाता है वो, राइट। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो सपोर्ट में दिए जाते हैं, मतलब ये जो है ये काम आसान कर देते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स के जो अभी तक आपने देखे। वो 3 प्रोडक्ट्स का जो काम आसान करेंगे वो ये 2 प्रोडक्ट्स है। एक तो है सर्वश्री फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स। तो फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स में है फिश ऑयल के गुण, जिनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और रिसर्च ने ये साबित किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो जिनके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, उनको आप फिश ऑयल देते हैं तो उनके बॉडी में ज्यादा बनने की क्षमता बढ़ जाती है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन, ये इसका मेन काम है। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, जिसके कारण थायराइड हॉर्मोन्स सेफ रहते हैं, राइट। और स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन को कम करता है, थायराइड हार्मोन को बढ़ाता है। क्लियर। कैसे कंज्यूम करना है इसको? एक सॉफ्ट जेल लेना है पानी के साथ इमीडिएटली आफ्टर लंच। लंच करने के तुरंत बाद, यानी कि जैसे आपने लास्ट निवाला खाया और फिर एक गोली खा लीजिए इसकी, इमीडिएटली आफ्टर लंच करना है अपनी ये कंज्यूम। दिन में एक ही गोली इनफ है, एक गोली फिश ऑयल की लीजिए, खाइए इमीडिएटली आफ्टर लंच। ओके, सॉरी, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? हम्म।
कुछ नया सीखने मिल रहा है आज कि आपको पता था ये? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको जड़ तक लेकर जाऊं, ताकि आपको कोई, बिकॉज बाहर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई इंसान गलत इन्फॉर्मेशन के सहारे अपने आप को ट्रीट करे, बिकॉज वो बहुत गलत हो जाएगा, राइट? इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना हो सके हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। रिजल्ट आए ना आए वो अलग बात है, पर हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये ले लो ये ठीक, उसके पीछे का साइंस बताते हैं हम आपको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। क्या है वो प्रोडक्ट? एनी गेसेस? सपोर्टिंग प्रोडक्ट में बेस्ट सपोर्टिंग प्रोडक्ट है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में ये दिया जाने वाला प्रोडक्ट है, बिकॉज ये हर बीमारी के हीलिंग को सपोर्ट करता है। हर बीमारी से अगर आपको रिकवर होना है तो करक्यूमिन सुपर एडवांस इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। करक्यूमिन और पाइपरिन के एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। करक्यूमिन हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ऑटो इम्यून कंडीशंस को रोकता है। आपके बॉडी में अगर हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, थायराइड कम बन रहा है, मोटापा आ रहा है, तो करक्यूमिन देने से वो ऑटो इम्यूनिटी कम करेगा। और जैसे कि मैंने कहा, इट्स वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है आपको, और आपके इम्यून सिस्टम पे होने वाला अटैक रोक देता है। और ये जो है आपके इंटेस्टिनल बैरियर को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे थायराइड का इश्यूज नहीं हो। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, लीकी गट नहीं होने देता। और पाइपरिन जो है, जो काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, वो इसका अब्जॉर्प्शन तो बढ़ाता ही है करक्यूमिन का। आप सबने सुना भी होगा, पास्ट में मैंने बोला है। बट नॉट जस्ट दैट, ये सेलिनियम का भी अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो किसी को ये पता था? अब तक आप यही सुनते आ रहे थे कि पाइपरिन करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, पर सेलिनियम जो आपके डाइट से मिलता है आपको, सेलिनियम नाम का एक खनिज तत्व है, वो बढ़ने से भी आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? कैसे कंज्यूम करेंगे? ये भी दिन में एक ही बार लेना है। तो लंच करने के आधे घंटे के बाद आप करक्यूमिन सुपर एडवांस की एक टैबलेट ले सकते हैं, इनफ हो जाएगा पूरे दिन के लिए, क्योंकि इसमें 500 मिलीग्राम्स ऑफ करक्यूमिन है। लंच करने के आधे घंटे बाद। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। क्या आप सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे रहेंगे? तो फिर दवाइयां कभी कम नहीं होंगी। मैं आपको बता देती हूँ अभी। किसको जिंदगी भर दवाइयां लेनी है? मैं तो नहीं चाहूंगी कि आप करें ऐसा। तो अगर जल्दी दवाई छुड़वानी है और अपनी अच्छे से जिंदगी जीनी है बिना ड्रग्स के, बिना मेडिसिन के, सो थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से भी लगेगी। सब कुछ सप्लीमेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आने जरूरी है, कुछ बदलाव आने जरूरी है, राइट? आपका डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस चीज में। जितना शुगरी, फैटी, फ्राइड, पैकेज्ड ये चीजें आप खाएंगे ना, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बर्गर, डोनट्स, ये सब, उतना ही आपका रिस्क बढ़ेगा थायराइड का, हाइपोथायराइड का। इसकी जगह पर आप होल रियल न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अनाज है, पल्सेस, बीन्स है, ये सब खाइए। होल फ्रूट्स, होल फूड्स। ओके, क्वालिटी, गुड क्वालिटी, क्लीन, नॉन टॉक्सिक चीजें खाइए, ऑर्गेनिक, ताकि कोई भी तरह की ऑटो इम्यूनिटी ना हो। हम्म? कम से कम पेस्टिसाइड्स वाली। ओके, गट हेल्थ इंप्रूव करिए। आप अपने पेट को हेल्दी रखेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और लिवर को डिटॉक्सिफाई करते रहिए बीच बीच में, इसलिए मैंने आपको अश्वगंधा और ये सारी चीजों वाला भी एक वो थायरोकेयर दिया हुआ है।
नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज करिए, राइट, केमिकल फ्री, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, बिकॉज वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके थायराइड को। और नींद पूरी होने दीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ताकि नींद पूरी हो, नहीं तो लेट सोएंगे और जल्दी उठना पड़ेगा, कल सुबह ऑफिस है, तो क्या 5 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद में आपके थायराइड पे असर होगा। ओके। एंड हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज स्ट्रेस इज नंबर वन रीजन क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही है। थायराइड की प्रॉब्लम्स आधे से ज्यादा केसेस में स्ट्रेस के कारण होती है, इसलिए मैंने देखिए आपको अश्वगंधा दिया है, ब्राह्मी दिया है, मुलेठी दिया है, जो कॉर्टिसोल लेवल्स कम करेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे। आप देखेंगे अपने आप थायराइड आपका नॉर्मल हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब आपको समझा कि क्या प्रोडक्ट्स देने हैं और क्यों देने हैं। और किस केस में देने हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब आप कॉन्फिडेंट है, अभी खुद से आप दे पाएंगे रिपोर्ट देखकर। थायराइड के केसेस में रिपोर्ट देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको तो पता हो, पहले जो सप्लीमेंट दे रहा है उनको तो पता हो कि भाई ये नॉर्मल है, मतलब ये कम है या ज्यादा है। और ये नॉर्मल भी है तो ना दूं मैं, क्योंकि नॉर्मल है तो फिर क्यों छेड़ना है उस चीज को। ओके, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे ध्यान से सुनने के लिए। और अब आपके सवाल, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइड रिलेटेड और उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आपके सवाल लेना चाहूंगी, तो पहले ऊपर देख लेती हूँ अगर कोई सवाल आया है। ओके, ठीक है, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस ऊपर। ओके, ठीक है। तो अभी आप अपने सवाल जो डालेंगे, मैं ऊपर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। ओके। मेरा थायराइड लेवल है TSH 6.14। मैम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। आपकी रिपोर्ट में बाजू में देखिए 6.14 के बाजू में लिखा होगा नॉर्मल रेंज। तो वो नॉर्मल रेंज के ऊपर ही होगा, 6.14 है मतलब, क्योंकि किसी किसी में 5.33 होता है, किसी किसी में 5.57 होता है वैसा। बट वो 5 के ऊपर ही है, मतलब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये सारे प्रोडक्ट्स लीजिए, 3 महीना दीजिए इसको, 3 महीने अपने आप को दीजिए ये प्रोडक्ट्स, और आपकी डॉक्टर की मेडिसिन चालू रहेंगी। कल्याणी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप, आई होप आप सुन रहे हैं। ओके, सो आपका TSH नॉर्मल आ जाएगा, और जब नॉर्मल आता है तो बंद कर दीजिएगा। क्या बंद करेंगे, सप्लीमेंट बंद करेंगे। और दवाई बंद करने के लिए आप वही रिपोर्ट, जब 3 महीने के बाद रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कम आया है, वो लेकर जाएंगे आप अपने डॉक्टर के पास जिन्होंने आपको दवाई दी है। वो आपका थायराइड हार्मोन, मतलब जो है दवाई, वो बंद करेंगे। खुद से नहीं करना है। ओके, खुद से सप्लीमेंट बंद कर सकते हैं आप। मैम क्या फिश ऑयल, सॉफ्ट जेल और कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट रेकमेंड करना जरूरी है। ओके साहिल जी, ये बिकॉज सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो किसी को सेम प्रॉब्लम थी, और उन्होंने सिर्फ थायरोकेयर लिया और कुछ नहीं लिया, ना वीट ग्रास लिया, ना एलोवेरा लिया, ना फिश ऑयल लिया, ना कर्क्यूमिन लिया। कम हो रहा था उसका TSH, उनका नॉर्मल रेंज में आ रहा था। पर पता है उनको 1 से ज्यादा साल लग गया, 1 साल से ज्यादा लग गया वो नॉर्मल लाने के लिए, क्योंकि कुछ भी सपोर्ट में नहीं था उसके। सिर्फ थायरोकेयर लिए जा रहे थे और उनके डॉक्टर की तो अब क्या होता है, कर्क्यूमिन आपका काम आसान कर देता है, जैसे अभी आपने देखा, फिश ऑयल काम आसान कर देता है। सो इसलिए ये दो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है, ताकि ये आप जब इंक्लूड करेंगे तो आपका काम आसान कर देगा, आपका काम जो है वो
अच्छे से होगा थायराइड पैदा करने का। क्लियर देंगे तो बहुत अच्छा है, जल्दी रिजल्ट आएगा, वरना टाइम लगेगा। देखिए जो है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हाँ हाँ मत लीजिए कोई बात नहीं थायरो केयर काफी है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं आपको। आयुर्वेद है, थोड़ा स्लो रहेगा, बट आपको समझदारी से काम करना होगा, इसलिए मैं दो चीजें कंबाइन करके देती हूँ। ओके। अभिमन्यु सर, अगर आप अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बात कर रहे हैं, वो थिन है आप बोल रहे हैं, आपने फिर से वही गलती करी है। आपने लिखा है थायराइड है, आपकी सिस्टर इन लॉ को है, मुझे है, आपको है, सबको है थायराइड। क्या थायराइड है? हाइपर है। अभी आपने लिखा है थिन है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाइपर है। नेक्स्ट मंडे के सेशन में आपको बताऊंगी क्या सप्लीमेंट्स है उसके लिए। ओके। Rajan sir, I'm not answering that question because it's related to brain. You can contact me on my number tomorrow for this. Because मुझे पता नहीं कि ब्रेन के लिए क्या सप्लीमेंट देना है, मतलब क्या क्या चीज के लिए आपको देना है, मेमोरी बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, या ब्रेन की कोई बीमारी है, आई डोंट नो एनीथिंग, दिस इज वेरी जनरल। वेट बढ़ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट्स लूं? ओके कल्याणी जी, आपका ही है ना 6.14? हाँ, तो ये प्रोडक्ट स्टार्ट करिए पहले। हाँ, और उसके साथ आप स्लिम केयर जूस स्टार्ट करिए, बिकॉज आपका वेट भी ज्यादा है। ओके। फिश ऑयल ओमेगा की जगह क्या दिया जा सकता है? अब मैं आपको ये कहूंगी कि फिश ऑयल का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है इस केस में, बट ठीक है, आप अवॉइड करिए। अगर आप वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जैन या वीगन है, तो आप अवॉइड करिए। ओके। क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट फ्लैक्सीड है, जो कि ऑलरेडी थायरोकेयर में है। थायरोकेयर कैप्सूल्स में आपने देखा ना, अलसी है, फ्लैक्सीड है। तो फिर फिश ऑयल अगर नहीं दे सकते तो फिर सीबकथॉर्न इंक्लूड कर लीजिए आप। बट ये याद रखिए कि लो बीपी का प्रॉब्लम ना हो उसको, अजय सर। इसलिए फिर मैं आपको सीबकथॉर्न भी नहीं बता रही थी, नहीं तो मैं आपको रिप्लेसमेंट दे सकती थी। बट अगर नहीं ले सकते हैं वो, बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, वेजिटेरियन, जैन या वीगन है, तो फिर मत दीजिए। गर्म पानी या रेगुलर ले सकते हैं, कोई भी रेगुलर वाटर के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में छाले, नो, आई एम नॉट टेकिंग दैट क्वेश्चन। ओके। कल्याणी जी, प्लीज स्टार्ट मेडिसिन, प्लीज गो टू अ थायराइड, गो टू एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और प्लीज थायराइड मेडिसिन स्टार्ट करिए। अगर आप कभी गए नहीं है तो प्लीज जाइए, पर अगर आप गए हैं और आप उनके प्रिस्क्राइब करने के बावजूद नहीं ले रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। फिर आप डॉक्टर को नहीं कह सकते कि इसके ट्रीटमेंट में कोई असर नहीं है ना, वो आपकी गलती है। ओके। TSH17 है। मैम तनाया मैम, प्लीज स्टार्ट दीज सप्लीमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, और कम से कम 5-6 महीना लेना है आपने। ओके तनाया जी। हाँ, राहुल सर, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैम TSH बढ़ा हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी का TSH बढ़ा हुआ है 5 के ऊपर, ओके, फिर भी मरीज अगर दुबला पतला है, तो क्या ये मरीज थायराइड के कारण दुबला पतला नहीं है, और कोई और कारण है? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ये कोई और कारण की वजह से दुबला पतला है, नॉट बिकॉज ऑफ थायराइड। ओके। मे बी उनका एक्सरसाइज ज्यादा है, जिसके कारण वो दुबले पतले रहते हैं, वो सब एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाता है उनका, है ना। इसके साथ एलोपैथी आप चालू रख सकते हैं अपना, सुनीता जी। TSH51 है। अभिमन्यु सर, प्लीज स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, आज के आज, आज तो कल, कल के कल प्लीज उनको स्टार्ट करवाइए सप्लीमेंट्स। 51, आपको पता है मैं 50 TSH 10 पर लेकर आई हूँ। अब उनका और आगे ट्रीटमेंट हो रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज ज्यादा था TSH, इसलिए टाइम लग रहा है, बट होगा, जरूर होगा। ओके अलका जी, अगर आपने कुछ सेंड किया है आज, मैं शायद मीटिंग में थी तभी, जब जो आप लिख रहे हैं 4 बजे, कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ के आपको रिप्लाई दे दूंगी अलका जी, ठीक है।
आपका मैसेज कहीं जाएगा नहीं, व्हाट्सएप पे ही रहेगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी आपको। ओके, आई सेंड यू माई नंबर, राजन जी। कल्याणी जी, सेंड मी योर मॉम्स रिपोर्ट टुमारो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। और आपको एक्चुअली कुछ सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आज आपने जो भी सुना है प्रोडक्ट्स, वही देना है आपने आपकी मॉम को भी, ठीक है। 1 मंथ में कुछ नहीं होगा, इतना हाई TSH 1 मंथ में क्या जादू की छड़ी नहीं है ना ये। सॉरी बलराज सर, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर आई herpes। ओके, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो मतलब ये जो है कमल सर, हाइपर थायराइड के क्वेश्चंस आज नहीं ले रही हूँ, हाइपर थायराइड का सेशन नेक्स्ट मंडे होगा, प्लीज वो अटेंड करिए आप कमल सर, ठीक है। थायराइड प्रेगनेंसी के टाइम पर ही क्यों पता चलता है? ऐसा कुछ नहीं है राहुल सर, मेरे कितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो बिना प्रेगनेंसी में नहीं पता चला उनको। 18 साल की लड़कियों को होता है, 20 साल 21 साल के लड़कों को भी हुआ है। ऐसा नहीं होता है, थायराइड को थोड़ी ना प्रेगनेंसी का मोहताज है, वो कभी भी आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी होता है तब होता है ये। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है उसके अलावा, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नंबर छोड़ रही हूँ अपना। प्लीज दिए गए टाइम में कॉल करिए, सॉरी मैसेज करिए। ओके, भेज दिया है मैंने आपको। सेव कर लीजिए जिसके पास नहीं है, या लिख लीजिए पहले कहीं पर, क्योंकि शायद आप फोन से अगर लॉगिन किया है तो ये आप सेव कैसे करेंगे, दिक्कत होगी अगर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन पेशेंटली सुनने के लिए। यस, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। आपका क्रिसमस, आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के पहले तो हम मिलेंगे, पर क्रिसमस के पहले हम आज ही मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर।